क्या आपने भी सोचा है कि अगर जंगल के 3 सबसे शक्तिशाली सुल्तान, एक खूंखार शेर, एक अभेद्य गेंडा और एक विशालकाय हाथी एक ही चीज के लिए आपस में भिड़ जाएं, तो उस तबाही का मंजर कैसा होगा? जंगल के 3 कोनों में 3 ऐसे साम्राज्य थे जिनकी सरहदों को पार करने की हिम्मत मौत भी नहीं करती थी। उत्तर के ऊंचे पहाड़ों और गुफाओं में राज था विक्रांत का, एक ऐसा शेर जिसकी धाड़ पत्थरों को चटका देती थी। दक्षिण के दलदली और कटीले मैदानों में साम्राज्य था लौह सिंह का, एक ऐसा विशाल गेंडा जिसका शरीर किसी ढाल की तरह सख्त था और जिसका इकलौता वार पहाड़ की चट्टान को भी 2 टुकड़ों में चीर देता था। और इन दोनों के बीच घने और रहस्यमयी जंगलों के दिल में बसता था गजाधिराज, एक प्राचीन और बुद्धिमान विशाल हाथी जिसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। ये तीनों सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और इनके बीच की नफरत जंगल की मिट्टी में लहू बनकर घुली हुई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन तीनों सुल्तानों की रातों की नींद उड़ा दी और पूरे जंगल के वजूद को खतरे में डाल दिया। जंगल के ठीक बीचों बीच, जिसे शून्य क्षेत्र कहा जाता था, वहां एक प्राचीन और विशाल पेड़ के ऊपर रातों रात एक रहस्यमयी सुनहरा फल उगा। यह कोई साधारण फल नहीं था। इसकी चमक ऐसी थी मानो सूरज का एक टुकड़ा धरती पर गिर पड़ा हो। जंगल में एक प्राचीन कहावत मशहूर थी, जो इस सुनहरे फल को चखेगा वह प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाएगा और पूरे जंगल का इकलौता अमर सम्राट बन जाएगा। इस फल की सुगंध हवाओं के साथ तीनों साम्राज्यों तक पहुंच गई। जैसे ही विक्रांत, लौह सिंह और गजाधिराज को इस दिव्य फल के बारे में पता चला, उनके भीतर का सोया हुआ लालच और सत्ता की भूख जाग उठी। उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस त्रिकोणीय युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और जो भी इस फल को पाएगा वह बाकी दोनों का अंत कर देगा। उत्तर की बर्फीली गुफाओं से विक्रांत अपने वफादार शेरों की सेना के साथ नीचे उतरा। उसकी आंखों में आग थी और उसके पंजों की आहट से धरती कांप रही थी। उसने अपनी सेना से कहा, यह फल हमारा अधिकार है। शेर कभी किसी के नीचे झुककर नहीं रहता और इस फल को खाकर मैं इस पूरे जंगल को अपने पंजों के नीचे कुचल दूंगा। उधर दक्षिण के कीचड़ भरे मैदानों से लौह सिंह अपनी गेंडों की पलटन के साथ धूल उड़ाता हुआ निकला। उसने अपनी भारी आवाज में गर्जना की, शेर सिर्फ गरजते हैं लेकिन गेंडे रास्ता बनाते हैं। वह सुनहरा फल हमारी शक्ति को अमर बना देगा और फिर इस जंगल में सिर्फ हमारी ताकत की गूंज होगी। और घने जंगलों की गहराई से गजाधिराज अपने हाथियों के झुंड के साथ एक शांत लेकिन विनाशकारी तूफान की तरह बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी लेकिन हर कदम के साथ जमीन में दरारें पड़ रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, शासन के लिए होती है। वह फल हमारे पास होना चाहिए ताकि इस जंगल में शांति नहीं बल्कि हमारा अनुशासन हो। जैसे जैसे ये तीनों महाशक्तियां शून्य क्षेत्र की ओर बढ़ीं, जंगल का वातावरण बदलने लगा। छोटे जानवर डर के मारे बिलों में छिप गए, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और हवा का हर झोंका एक आने वाले प्रलय की गवाही दे रहा था। रास्ते में इन तीनों सेनाओं के बीच छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। शेरों ने गेंडों की रसद रोकी तो हाथियों ने पहाड़ों से विशाल पत्थर गिराकर शेरों का रास्ता बाधित किया। नफरत की आग इतनी तेज थी कि फल तक पहुंचने से पहले ही जंगल की मिट्टी खून से लाल होने लगी थी। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू होनी थी जब ये तीनों सुल्तान आमने सामने आने वाले थे। आखिरकार वह रात आई जब रक्त चंद्रमा आसमान में चमका और तीनों सुल्तान उस जादुई पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां वह सुनहरा फल अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। वहां पहुंचते ही तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली। विक्रांत ने अपने दांत किटकिटाए, लौह सिंह ने अपना सिर नीचा कर हमला करने की मुद्रा बनाई और गजाधिराज ने अपनी विशाल सूंड ऊपर उठाकर एक युद्ध घोष किया। तीनों के बीच अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जैसे ही फल की चमक एक क्षण के लिए तेज हुई, तीनों सुल्तानों ने अपना धीरज खो दिया और एक साथ उस सुनहरे फल पर जानलेवा छलांग लगा दी। वह टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे 2 आसमान आपस में टकरा गए हों। विक्रांत के पंजे, लौह सिंह का सींग और गजाधिराज की विशाल ताकत एक बिंदु पर टकराए। चारों तरफ धूल और मलबे का एक ऐसा गुबार उठा कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जंगल में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने लगीं और जमीन फट गई। कुछ मिनटों तक सिर्फ चीखें और धूल का सन्नाटा था और जब धीरे धीरे वह धुआं और धूल हटी तो जो नजारा सामने था उसने उन तीनों सुल्तानों के होश उड़ा दिए। पेड़ का वह हिस्सा जहां फल लगा था अब बिल्कुल खाली था। वह सुनहरा फल गायब हो चुका था। तीनों सुल्तान लहूलुहान हालत में एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रांत का कंधा बुरी तरह घायल था, लौह सिंह का सींग चटक चुका था और गजाधिराज के माथे से खून की धार बह रही थी। फल कहां गया
विक्रांत की आवाज में क्रोध और हैरानी दोनों थी। लौह सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, तुम दोनों ने चाल चली है, तुम में से किसी ने उसे चुरा लिया। गजाधिराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हम तीनों ने एक साथ प्रहार किया था, किसी के पास उसे उठाने का समय नहीं था। वह फल अपनी जगह से हिला भी नहीं, वह बस लुप्त हो गया। तभी उस विशाल पेड़वृक्ष के तने से एक हल्की दिव्य रोशनी निकली और जंगल की एक प्राचीन आत्मा, जिसे वन देवी कहा जाता था, प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा और क्रोध का एक अद्भुत मिश्रण था। उसने उन तीनों लहूलुहान सुल्तानों की ओर देखा और कहा, मूर्खों, वह सुनहरा फल कोई शक्ति का स्रोत नहीं था, वह तुम्हारी नीयत का एक आईना था। वह फल केवल उसे ही सम्राट बनाता जो उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे त्यागने के लिए आगे बढ़ता। जैसे ही तुम तीनों ने अपने लालच और नफरत के साथ उस पर झपट्टा मारा, उस फल की पवित्रता नष्ट हो गई और वह वापस प्रकृति की कोख में समा गया। सुल्तानों को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस साम्राज्य और अमृता के लिए उन्होंने अपनी सेनाएं मरवा दी, खुद को घायल कर लिया और पूरे जंगल को तबाही की कगार पर खड्डा कर दिया, वह सब एक छलावा था। वन देवी ने आगे कहा, तुम सम्राट बनना चाहते थे, देखो अपने पीछे, तुम्हारी सेनाएं मर रही हैं, जंगल जल रहा है और छोटे जानवर बेघर हो चुके हैं। असली सम्राट वह नहीं होता जो दूसरों को कुचलकर ऊंचा उठे, बल्कि वह होता है जो सबके वजूद की रक्षा करे। तुमने उस फल को नहीं खोया, तुमने अपना सम्मान और अपने जंगल का भविष्य खो दिया है। उस रात के बाद वह सुनहरा फल फिर कभी नहीं देखा गया। कहते हैं कि वह फल आज भी उसी पेड़ियाज के भीतर छिपा है, इंतजार कर रहा है एक ऐसे सुल्तान का जिसके मन में लालच की जगह प्रेम और नफरत की जगह न्याय हो। विक्रांत, लौह सिंह और गजाधिराज अपने अपने साम्राज्यों में वापस तो लौट गए, लेकिन वे अब सुल्तान नहीं रहे थे। उनके घाव भर गए, लेकिन उनके मन का वह घाव कभी नहीं भरा कि उन्होंने एक काल्पनिक सत्ता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज भी जब जंगल के बीचों बीच हवाएं चलती हैं, तो उन तीनों सुल्तानों की कराहें सुनाई देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए अंधे हो जाते हैं, तो हम अक्सर उसे ही नष्ट कर देते हैं जिसे हम बचाना चाहते थे। वह सुनहरा फल गायब नहीं हुआ था, वह हमें यह बताने के लिए आया था कि एकता में ही असली साम्राज्य बसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान हो या जानवर, हम अक्सर तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस महायुद्ध और उस गायब फल का पूरा सच आज भी जंगल की गहराइयों में दफन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही और धमाकेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। याद रखिए, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और असली सम्राट वही है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी नजर में असली सम्राट कौन था, शेर, गेंडा या हाथी। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जंगल के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं और शायद अगली बार वह सुनहरा फल आपकी नीयत को परखने के लिए आपके पास आ जाए।